जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मैं ससीस तड़का किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी सूप की रेसिपी लेके आई हूँ, जिससे हम ना ही कलर का इस्तेमाल करके बनाएंगे, ना ही कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करके बनाएंगे, फिर भी ये परफेक्ट गाढ़ा स्वाद भी भर भर के आएगा। जो नहीं सूप पीना पसंद करते हैं वो भी इस सूप को पीना पसंद करेंगे। एक बार टेस्ट जरूर कराइएगा तो आज से ही पीना सूप को पसंद करने लगेंगे। चलिए बिना देरी किए दोस्तों, आज की हम सूप बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 केजी ले लिया है टमाटर और 1 बीट रूट लिया है। एक बड़े साइज का गाजर ले लेना है। अब आप कहेंगे कि टमाटर के सूप में बीट रूट और गाजर का क्या काम। आप एक बार इसको डाल करके बनाइएगा। आपको ना ही कॉर्न स्टार्च का ज़रूरत पड़ेगा, ना ही कलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी से हमारे कलर भी आ जाएंगे सूप में और गाढ़ापन भी आएगा। तो मेरा ये अपना बनाने का तरीका है। मैं इसी तरीके से सूप को बनाती हूँ, जो बहुत ही हेल्दी रहता है। तो गाजर से गाढ़ापन भी आ जाता है और बीट रूट से कलर भी आ जाता है परफेक्ट सूप में। अब अच्छा दोस्तों, गाजर को भी छोटे टुकड़ों में काट लीजिए छील करके। बीटरूट का आधा इस्तेमाल करना है तो उसे भी काट लेना है छोटे टुकड़ों में। और टमाटर का ऊपर वाला पार्ट निकाल करके प्लस में कट लगा देना है। साथ में लिया है 3 कली लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। जो भी हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो हमें सुबह के टाइम जितना आप खाना खाते हो उसका कम से कम आधा तो हमें फल फ्रूट और सूप जरूर पीना चाहिए, यानी सैलेड भी खाना चाहिए। खाने में अनाज का कम इस्तेमाल करना चाहिए, यानी चावल और गेहूं के आटे का इस्तेमाल कम करना चाहिए हमें। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गई खाने की बातें। आपसे बातें करते करते मैं बताना भूल गई कि मैं यहाँ पर इसमें मतलब कुकर में मैंने डाल दिया है सभी चीज़ों को। अब अच्छा दोस्तों, मैंने इसमें 1.5 गिलास के जितना पानी डाल दिया है और ढक्कन लगा करके हाई फ्लेम पर इसको 2 विसल आने तक मैंने बॉयल कर लिया है। जैसे ही 2 विसल आ गया है तो मैंने गैस बंद कर दिया है और प्रेशर जैसे ही निकल गया है तो अब इसमें से हम सारी सामग्री को निकाल लेंगे। यानी कुकर में से निकाल लीजिए सारी सामग्री को और जो टमाटर का छिलका है उसे उतार देना है और थोड़ा सा इसको मैश कर लेंगे, यानी छोटे टुकड़ों में कर लेना है। उसके बाद ग्राइंडर जार में डाल करके इसका हमें पेस्ट बना लेना है। तो देखिए सभी चीज़ों को अब बाहर निकाल लेते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद ही हमें ग्राइंड करना है। अब अच्छा दोस्तों, मैं आपको सूप पीने की फ़ायदे बता देती हूँ। सूप हमें रोज़ाना इसलिए पीना चाहिए जिन्हें भी हीमोग्लोबिन की कमी है या आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में आपको बढ़ोतरी करनी है, रोगों से बचे रहना है या तरह तरह की बीमारियों से अगर बचे रहना है, सुबह के टाइम या फिर लंच के टाइम भी आप इसको पी सकते हैं। या फिर आप चाहे तो डिनर के टाइम भी इसको पी सकते हैं, यानी रात्रि में भी पी सकते हैं। सूप एक ऐसा चीज़ है कि आप इसको कभी भी पिया जा सकता है। तो हमें इन सब चीज़ों को हेल्दी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। जिन्हें भी हीमोग्लोबिन की कमी है तो वो 1 महीने रोज़ाना इसमें अगर आप चाहे तो 10 करी पत्ते भी डाल सकते हैं। ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए है। जब भी सभी चीज़ों को आप बॉयल कर ले तो ग्राइंड जब करें तो उसमें आप 10 करी पत्ते भी डाल करके उसको ग्राइंड कर लें और ये 1 महीने में ही आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ा देगा। बीटरूट गाजर खाने का भी वही फ़ायदा होता है। गाजर हमें खाली पेट अगर खाते हैं, अगर जूस उसका लेते हैं या फिर खाते हैं तो इससे जो पेट की आंतों की जो इन्फेक्शन होती है या फिर उसमें कीड़े होते हैं, तो गाजर खाने से और जूस उसका इस्तेमाल करने से हमारे आंतों के कीड़े जो हैं वो मर जाते हैं। अब अच्छा दोस्तों, देखिए मैंने सभी चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद उसी पानी के साथ अच्छे से छान लिया है। छान करके गैस पर एक पतीला रख दिया है और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर अभी रखा है मैंने। अब इसमें कुछ फ्लेवर के लिए हम मसाले डाल लेते हैं। जैसे कि मैंने आधा चम्मच इसमें फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, 1 टुकड़ा बटर का इस्तेमाल किया है, ये सॉल्टेड बटर है। थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी डालूंगी, तो आधा छोटा चम्मच के ही जितना ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब इसको हाई फ्लेम पर इसको पका लेना है, उबाल लेना है तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 2-3 मिनट के लिए इसको आप बॉयल कर लीजिए। तो जैसे ही इसमें उबाला आएगा
इसके जो ऊपर के ये झाग वाले पार्ट होते हैं ना, उसको हमें हटाना होता है। अगर आप इसको नहीं हटाओगे सूप से, तो सूप का फ्लेवर जो है ना अच्छा भी नहीं आता है। ये हमें नुकसानदायक भी करता है। यानी ये जो झाग होता है, ये हमारे शरीर में जाकर के एसिड बनाता है। तो ये झाग जो है हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप जब ये ऊपर आने लगे, तो आप इसको थोड़ा-थोड़ा इस तरीके से हटा लीजिए कलछुल से। तो इसको ज़रूर हटाइएगा। ये फ्लेवर को ख़राब करता है और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। चलिए, सूप तो तैयार हो गया है, तकरीबन मैंने 2 ढाई मिनट के लिए उबाल लिया है। अब इसको हम फ्लेवरफुल बनाने के लिए, सोंधापन लाने के लिए, बहुत अच्छा टेस्ट देने के लिए थोड़ा-सा तड़का लगा लेते हैं। अब आप कहेंगे कि पहले ही तड़का लगा लेना चाहिए था इन सभी चीज़ों का। तो मैं इस तरीके से, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही मैंने आप सबको रेसिपी दिया है। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही सूप में टेस्ट आता है। तो देखिए, थोड़ा-सा मैंने बटर डाला है, उसमें एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और एक तेज़पत्ता को आधा तोड़ करके डाल दिया है, 2 लौंग डाल दिया है और बस सूप तैयार है। गैस का फ्लेम लो कर दिया है और तड़का लगा देंगे। तड़का लगाने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देना है और कवर करके 5 मिनट के लिए इसको ढक दीजिए। 5 मिनट में देखिए, ये सूप बन कर के तैयार है। बीटरूट डाला था, गाजर डाला था, जिसके वजह से ये गाढ़ा-गाढ़ा सा सूप हमारा बन कर के तैयार है। ना ही कॉर्नफ्लोर की इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी, ना ही कलर का इस्तेमाल करना पड़ा हमें। परफेक्ट इसमें कलर आया है, परफेक्ट गाढ़ापन आया है और ये सूप तकरीबन 5 से 6 मिनट में ही तैयार हो गया है। और लीजिए, गरमा-गरम इस सूप को सर्व कर लीजिए। इसके ऊपर आप चाहे तो थोड़ा-सा टेम्प्टिंग लगने के लिए, खूबसूरत लगने के लिए क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राउंड-राउंड जलेबी की तरह इसके ऊपर क्रीम लगा दीजिए। आप चाहे तो मिंट के पत्ते, यानी पुदीने के पत्ते या फिर तुलसी के पत्ते भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सौंफ के पत्ते लगाए हैं। सौंफ का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है सूप में। तो मैं जिस तरीके से दोस्तों बनाती हूँ अपना हेल्दी तरीके से सूप, मैंने उसी तरीके से आप सबको रेसिपी दिया है। सबका बनाने का अपना-अपना तरीका होता है, मेरा यही तरीका है। तो दोस्तों, मेरा ये तरीका अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग भी देख सकें। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए जय श्री राम।